एवरीवन, मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की पोइम वेयर द माइंड विदाउट फियर, जहाँ मन भय मुक्त हो। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता है, इतने महान व्यक्तित्व थे वो। और उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है 1913 में। ही वॉज द फर्स्ट एशियन हु रिसीव द नोबेल प्राइज़। और ये जो वो कविता है, ये एक देशभक्ति पोम के रूप में याद किया जाता है। और ये उस समय लिखा है कवि ने जब हमारा देश गुलाम था, हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो वो एक स्वतंत्रता की बात करते हैं, भयमुक्त जीवन की बात करते हैं। वो महान व्यक्तित्व के साथ मल्टी टैलेंटेड भी थे, ड्रामेटिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ह्यूमनिस्ट थे, फिलोसोफर थे और राष्ट्र निर्माता भी थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का स्थापना भी किया शांति निकेतन में। और मुख्य रूप से वो बांग्ला में लिखते थे, लेकिन बहुत सारे वर्क उनके इंग्लिश में भी हैं, जैसे कि गीतांजलि, द क्रेसेंट मून, द गार्डनर, गोरा, द ब्रिक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड और वेयर द माइंड विदाउट फियर इज लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। और ये देशभक्ति पोम के लिए याद किया जाता है। इसमें कवि प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को जगा दे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश को आप जगा दें इस अंधेरी रात से और ये दास्ता से जो हम दास बने बैठे हैं, इससे हम मुक्त हो और एक आइडियल फ्रीडम में हम जाएं। और ये जो कंप्लीट पोएम है, ये एक सिंगल कम्प्लेक्स सेंटेंस में है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। पहली ही लाइन जो है वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कवि कहते हैं कि जहाँ मन भय रहित हो और सिर ऊंचा रखा हो। यहाँ कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके देशवासियों को उत्पीड़ित या जबरदस्ती के किसी भी भय से मुक्ति मिले। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त हो। ऐसे राष्ट्र की सपना देखते हैं कि जहाँ ज्ञान मुक्त होगा और शिक्षा में सबका समान अधिकार होगा। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों के टुकड़ों में ना बटी हो। यहाँ कवि विश्व की एकता की पर जोर देते हैं। कवि का मानना है कि लोगों के बीच उनकी जाति, पंथ, रंग, धर्म या अन्य आधारहीन अंधविश्वासों के आधार पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा राष्ट्र हो जहाँ लोग सच्चे हो और शब्द उनके दिल की गहराई से निकले। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन। कहते हैं टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी भुजाएं फैलाता हो। कवि चाहते हैं कि हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करे और अंततः पूर्णता तक पहुंचे। लोगों को मन लगाकर काम करना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। कवि का ये संदेश है। आगे वो कहते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन has not lost its way into dreary desert sand of dead habit, है ना। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा मृत आदतों की नीरस रेगिस्तान में अपना रास्ता न खो बैठी हो। तो यहाँ पे कवि चाहते हैं कि हर लोग तर्क संगत हो, है ना। लोग तर्क संगत हो, क्योंकि बिना तर्क किए किसी के बात को मान लेना भी एक प्रकार की गुलामी है। तो लोग अंधविश्वासी न हो, तर्क करके बातों को जाने।
आगे कहते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ मन को आपके द्वारा निरंतर व्यापक विचार और क्रिया में आगे ले जाया जाता है। तो कवि कहते हैं अपने देशवासियों की प्रगतिशील और व्यापक खुले विचार को होने की कामना करते हैं। खुले विचार के होने के लिए वो कामना करते हैं अपने देशवासियों को। आगे वो कहते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता मेरे देश को जगने दो। तो यहाँ कवि उस सर्वशक्तिमान पिता से प्रार्थना करते हैं कि मेरे देश को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाए या जगाए जहाँ स्वतंत्रता को सर्वोत्तम रूप में महसूस किया जा सके।